बल्ले के निशान की वापसी के लिए कानूनी जंग। पीटीआई ने बल्ले के निशान पर पेशावर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त हाईकोर्ट में दायर कर दी। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा। बाबर अवान ने कहा, पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। इलेक्शन में जो भी रुकावट डालेगा उनके खिलाफ तौहीन अदालत होगा। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी तक छीने गए। आम इंतखाबात के लिए खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की खवातीन के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तहरीक इंसाफ, नजरियाती समेत दीगर की 28 दिसंबर को कागजात की जांच पड़ताल होगी। जनरल नशिस्तों पर भी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज दूसरा रोज। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हिराना बानी खैर और उस्मा बुखारी के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 61,000 से भी नीचे आ गया। कारोबार 1100 से पॉइंट्स की कमी से 60,100 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे सस्ता 282 रुपये 10 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। सेनेटर दिनेश कुमार ने ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा मांग लिया। सेनेट इजलास में कहा, बलूचिस्तान से सिर्फ अफसरान ग्रेड 20 और 21 के हैं। बलूचिस्तान को वजारतें नहीं चाहिए, बस ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा दे। मुर्तजा सोलंकी बोले, ब्यूरोक्रेसी में तरीकाकार शुरू है। निगरान हुकूमत के आने के बाद कोई तब्दीली नहीं आई। आप बेहतर जानते हैं कि इसमें तब्दीली कैसे की जा सकती है। आहत चीमा को ओहदे से हटाने का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा, आहत चीमा से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से सवाल किया, क्या आपको कॉपी मिल गई? उमर हमीद खान बोले, जी सॉफ्ट कॉपी मिल गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आपने भी जहमत नहीं की, हार्ड कॉपी ही करा लेते। इलेक्शन कमीशन ने मामला निपटा दिया। आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद को ओहदे से हटाने का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा, आईजी डीसी के मामले की पेशरफ्त है कि वजारत दाखिला ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से दहशतगर्दी के वाकयात की रिपोर्ट जारी की। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर नजरसानी करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, वजारत दाखिला की रिपोर्ट को हम देख लेंगे, आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। आबिद शेर अली पर एसपी ऑफिस को आग लगाने की धमकी देने का इल्जाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने आबिद शेर अली को 4 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत ने कहा, आबिद शेर अली मुकर्रर तारीख को पेश होकर इल्जामात का सामना करें। आबिद शेर अली हल्का NA 104 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। नून लीग की इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला जारी। उम्मीदवारों को टिकटें देने की हतमी तजावीज़ पर गौर का अमल आज से दोबारा शुरू होगा। नवाज शरीफ मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की सदारत कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ मुश्तरका तौर पर करेंगे। हुसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। आम इंतखाबात के पहले मरहले में तारीख रकम। इंतखाबी अखाड़े में 28,626 खिलाड़ी उतर गए। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,242 मर्द और 471 खवातीन उम्मीदवार आमने सामने। सूबाई असम्बलियों के लिए 17,744 मर्द और 802 खवातीन ने बुकिंग करा ली। कागजात नामजदगी जमा कराने में तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर
2434 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग का 2134 के साथ दूसरा, पीपल्स पार्टी का 1651 कागजात नामजदगी के साथ तीसरा नंबर। कौन इंतखाबात के लिए फिट और कौन अनफिट, स्क्रूटनी का अमल शुरू। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। अपीलों पर फैसले 10 जनवरी, फॉर्म 12 जनवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट होंगे। इलेक्शन कमीशन का इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला। चारों चीफ सेक्रेटरीज को अहकामात भिजवा दिए। मुरासले में लिखा, DROs की जानिब से करार दिए गए इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर खुफिया कैमरे नस्ब होंगे। तमाम बूथ पर कैमरे लगाए जाएंगे। इंतखाबी अमल, गिनती और नताइज की तैयारी की मॉनिटरिंग होगी। मुफाहमत के बादशाह का तहरीके इंसाफ को सियासी मशवरा। नवाब शाह में कमिश्नर ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने कहा, PTI को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत के आ गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा, इंतखाबात जरूर होंगे, पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, आइंदा हम हुकूमत बनाएंगे। जयाले लीडर की पुराने सियासतदान कहकर फिर मुखालिफिन पर तनकीद। नवाब शाह में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, पुराने सियासतदान पाकिस्तान का माजी, आप मुस्तकबिल हैं, हम मिलकर मेहनत करेंगे और मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे। अब्दुल्ला शाह बुखारी ग्रुप के साथ हैं। जो भी शर पसंद अनासिर हमारे खिलाफ प्रोपागेंडा कर रहे थे, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं, अपने ईमान की कसम उठा के देते हैं। उम्मीदवार को वोटर्स और सपोर्टर्स के भाग जाने की परेशानी। मुजफ्फरगढ़ में नून लीगी उम्मीदवार वोट लेने के लिए कुरान पाक पर हल्फ लेने लगे। साबिक चेयरमैन कश्मीर कमेटी बासित सुल्तान बुखारी की हल्फ लेने की वीडियो वायरल। बासित बुखारी 2018 में आज़ाद जीत कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। अप्रैल 2022 में PDM से हाथ मिलाया था। तरीन के सियासी जहाज की आधी से ज्यादा नशिस्तें खाली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उम्मीदवार ना मिले। कौमी असम्बली के लिए सिर्फ 18 ख्वाहिशमंद ही कागजात जमा करा सके। नई नवेली पार्टी सूबाई असम्बली की 40 नशिस्तों पर मैदान में उतरेगी। जहांगीर तरीन मुल्तान और लोधना से दंगल में उतरेंगे। अलीम खान और चौधरी ने लाहौर का महाज संभाल लिया। गुलाम सरवर खान रावलपिंडी और फिरदौस आशिक अवान सियालकोट से उम्मीदवार। सियासत बदली, अंदाज बदला। सियासी जमातों ने पुराने चेहरों को ना बदला। कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर पहले से आजमाए अरकान को दोबारा बारी देने का फैसला। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नए उम्मीदवारों को चांस ना दिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध से मेहताब अख्तर, अकबर राशिदी, शहला रजा और शर्मिला फारूकी को कौमी असम्बली की तरजीही फहरिस्त में शामिल कर लिया। शाजिया मरी, नफीसा शाह, शगुफ्ता जमानी, नाज बलूच भी हिस्सा। मुस्लिम लीग नून का मरियम औरंगजेब, उस्मा बुखारी, हिना परवेज पर और जकिया शाहनवाज को चांस देने का फैसला।